जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। स्वरूप में देखना चाहिए। इस तरह से मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। सन्यासी को असत शास्त्रों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, किसी जीविका का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, वाद विवाद को भी नहीं करना चाहिए। दो अगर कहीं कोई बात चलता हो तो कोई तर्क भी नहीं रखना चाहिए। अगर दो लड़ रहे हों तो एक का पक्ष भी नहीं लेना चाहिए। बहुत शिष्य भी नहीं बनाने चाहिए, व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। किसी कार्य का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। यति का कोई आश्रम नहीं होता है। लेकिन धर्म प्रचार के लिए आश्रम को बना सकता है। ये शांत समचित्त सन्यासी अपने लिंगों को छोड़ सकता है, दंड आदि जो हैं उनका परित्याग भी कर सकता है। ये अव्यक्त लिंग सन्यासी को विद्वान होते हुए बालक की तरह आचरण करना चाहिए, प्रकांड पंडित होते हुए मूर्ख रहना चाहिए। इस तरह से दत्तात्रेय जी की चर्चा। अब गृहस्थाश्रम की चर्चा करते हैं। गृहस्थाश्रमी को ये तात्पर्य नहीं, गृहस्थाश्रमी है तो वो मनमाना आचरण करे, ऐसा नहीं। शास्त्र के अनुसार उसको आचरण करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी को गृहस्थाश्रम में रह करके गृहोचित कर्म को करना चाहिए। जो कुछ भी करे वासुदेवार्पण बुद्धि से सब कुछ करे, भगवान को समर्पण कर दे, मुनियों की उपासना करे और भगवान की अवतार कथा का रोज ही श्रवण करे, सुने। ये श्रद्धालु गृहस्थाश्रमी सत्संग के द्वारा धीरे धीरे अपने कुटुंबियों में जो आसक्ति है उसका परित्याग करे। ये संसार की सब वस्तुओं को स्वप्न से जगे हुए की तरफ देखे। जितना प्रयोजन है उतना ही देह और गेह में पंडित गृहस्थाश्रमी को संबंध रखना चाहिए। ये अंदर से विरक्त रहे, बाहर से रक्त की तरह अपने को दिखाए। जाति वाले, माता पिता, भाई, बंधु, सुहृद, बंधु यदि जो कुछ पूछे उसका ठीक उत्तर दे, उनका अनुमोदन करे, लेकिन अंदर से निर्मम रहे। गृहस्थाश्रम बहुत कठोर धर्म है। यावत् प्रियेत जठर तावत् स्वप्नम ही देही ना, अधिकम यो भी मन्येता सस्तेनो दंडपर रहती। बोले कि जितने पैसे से आपके परिवार आपका पोषण हो जाए, उतने पैसे पर अपना स्वत्व मानना चाहिए, अपना अधिकार मानना चाहिए। अधिक को श्वेत द्वीप के लिए दान दे देना चाहिए। नहीं, अगर अपने परिवार के पोषण और अपने पोषण से अधिक पर अधिकार मानोगे तो तुम चोर हो, दंड के योग्य हो, दंडमर रति। गृहस्थाश्रम बड़ा कठोर धर्म है। मृग है, ऊंट है, गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, ये सब तुम्हारे कुटुंबी हैं, तुम्हारे परिवार के हैं। इनको डीडीटी छिड़क करके मच्छरों को मत मारो, जहर की गोलियां दे करके चूहों को मत मारो। ये चूहे, बिल्ली सब तुम्हारे भाई बंधु हैं, इनको मारो मत। ले साहब, गृहस्थाश्रम में ऐसा कठोर धर्म है। बाबा जी के कुटी में कोई सांप बिच्छू ज्यादा चूहे हो जाएंगे, छोड़ छाड़ के दूसरी जगह जा बना लेगा। तो ये गृहस्थाश्रमी कहां जाएंगे? इस तरह से कठोर धर्म है। और गृहस्थाश्रमी को अतिथि की सेवा करनी है। अतिथि
रात्रि को उसको अपने घर में सेवा करके उसको भोजन आदि करा के रखना है, चाहे चोर क्यों ना हो, चाहे डाकू क्यों ना हो, तुम्हारे घर को रात में समेट करके ले जाए भले, लेकिन उसकी सेवा तो करनी ही है। ले ऐसा गृहस्थाश्रमी अगर हो तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, नियम है, कानून है। कानून को अगर नियम को नहीं मानो वो बात दूसरी है। हाँ, लेकिन शास्त्र अगर नियम को मानो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो लीजिए, गृहस्थाश्रम बहुत कठोर धर्म, कठिन धर्म। ये संक्षेप से आपको गृहस्थाश्रमी को और भी जो है समय समय पर श्राद्ध आदि जो है इनको करना है। ये जो नियम है वो सभी इनका पालन करना है, तब तो आप गृहस्थाश्रमी हैं, नहीं तो कैसे। इस तरह से ये वर्णाश्रम धर्म, आजकल धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म की कोई परवाह नहीं की जाती है। धर्म की कोई परवाह नहीं तो मानव धर्म की परवाह क्यों? मानव धर्म ये भी तो धर्म है। जब धर्म निरपेक्ष हो गया तो मानव धर्म की क्या परवाह। ये बात तो आचार विचार ये भी सब लुप्त हो जाने चाहिए। सब धर्म के अंदर सम्मिलित है, सब धर्म के अंदर ही सम्मिलित है। इन धर्मों का, शास्त्रीय धर्मों का जो ठीक ठीक पालन करता है उसका परिणाम होता है नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो निष्काम कर्म में उसकी रुचि प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब निष्काम कर्म करने लग जाता है तो उसका परिणाम होता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। निष्काम कर्म करने से ये धर्माचरण करने से उसका अंतःकरण पवित्र होगा, पवित्र होगा, पवित्र हृदय में भगवान श्री हरि का स्फुरन होगा, उससे जीव का काम बन जाएगा। अगर धर्म नियम को बतलाता है, धर्म जो है आचार विचार जो है, ये धर्म बतलाता है आचार विचार को, किस तरह से आपको शिष्टाचार को बताता है ये धर्म। इस तरह से अगर शिष्टाचार न हो, धर्माचरण न हो, तो ये जीव कैसे सब एक दूसरे का वध करके एक दूसरे पर मनमाना आचरण करके सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये धर्म ये सब कुछ बताता है। अतएव धर्माचरण करना परम आवश्यक है। जो धर्म का विरोध करते हैं वो तुम्हारे शत्रु हैं, वो विदेशी हैं, भारतीय नहीं हैं। भारतवर्ष का मुख्य जो ये कार्य है धर्माचरण, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। धर्माचरण के बाद कुछ और। इस तरह से यहाँ संक्षेप से जो वर्णाश्रम धर्म का कथन कर दिया गया। इसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने सब मनुओं की चर्चा की, एक मनु की चर्चा की, लेकिन तृतीय स्कंध में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। अब प्रत्येक मनमंत्र में भगवान श्री हरि अवतरित होकर के कुछ न कुछ कार्य करते हैं। आपने स्वयंभू मनमंत्र का तो विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन अन्य मनुओं की चर्चा नहीं की। तो महाराज हर प्रत्येक मनमंत्रों में भगवान श्री हरि अवतीर्ण होते हैं, कुछ न कुछ विशेष करते हैं। अतः अन्य मनमंत्रों की भी कथा सुनाइए आप कृपा करके। सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, भैया अब तक 6 मनमंत्र व्यतीत हो चुका है। पहले मनमंत्र का कथन हमने स्वयंभू मनु के मनमंत्र का कथन किया, जिसमें मनु जी की 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति, इनकी संतान की भी चर्चा विस्तार पूर्वक हमने की। आकृति देवहूति से धर्म ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान पुत्र बने। देवहूति के पुत्र कपिल जी, आकृति के पुत्र यज्ञ। देवहूति के पुत्र कपिल जी की तो चर्चा विस्तार पूर्वक आपने सुन लिया। यज्ञ आकृति के पुत्र जो यज्ञ, उन्होंने क्या किया? तो कहते हैं
सुनंदा नदी के तट पर जबकि मनु जी शत्रुपा के साथ में तप करने चले गए, अपने पुत्रों को राज्यासन दे करके सुनंदा नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर के इस उपनिषद का जप करते हुए ये न चेतयति विश्वम विश्वम चेतयति नयम योजागृति शयानिस्मिन् नायम तम वेद वेदसः। जो ये सारे विश्व को जागृत करता है, चैतन्य करता है, जो सबके सो जाने पर जगता रहता है, उसको जो जानता है वही जानता है। सवारी निकली, राजा ने कहा अरे बालक मिट्टी में खेल रहा है। बालक उत्तर देता है मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, अतः मिट्टी में खेल रहा हूं। राजा ने उसके उत्तर को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले कि बालक तो मेरे साथ चल सकता है क्या? बोले कि चल सकता हूं, लेकिन साथ में 3 शर्त हैं। क्या शर्त हैं? बोले कि एक तो अगर मुझे ले जाना चाहते हो, साथ में रखना चाहते हो, तो मुझे बढ़िया बढ़िया माल ताल खिलाना और अपने भूखे रहना। मुझे बढ़िया बढ़िया टेरालिन पॉलिस्टर के कपड़े पहनाना और तुम नंगे रहना। मैं जब खा पी करके सो जाऊं तुम जगते रहना। बोले कि बालक ये तीनों शर्त तो बहुत कठिन है। बोले कि तो तुम्हारे साथ जाकर मैं क्या करूंगा? मैं जिसके साथ रहता हूं मेरे तीनों शर्तों का पालन करता है। भगवान श्री हरि हमको बढ़िया बढ़िया माल ताल खिलाता है, अपने कुछ नहीं खाता, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाता है, अपने कुछ नहीं पहनता है। जब हम सो जाते हैं भगवान जगता रहता है। इस तरह से ये इस भगवान के किए हुए उपकार का स्मरण करते हुए ये मनु जी इस उपनिषद का जप करते हुए तप कर रहे हैं। इतने में कुछ असुरों ने देखा सुकोमल शरीर मनु जी का भक्षण करने की इनके मन में आ गई। मनु जी को भक्षण करने के लिए ये चले। तब यज्ञ भगवान ने आकर के असुरों का वध करके अपने पिताजी की रक्षा कर ली। ये इनका कार्य है। अन्य मनमंत्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं भैया दूसरे मनमंत्र में स्वारोचि स्थान के अग्नि के पुत्र दूसरे मनु बने। इनके जीमत सेन आदि पुत्र 10, रोचा नाम करके इंद्र, तुषित आदि देवता, वही यज्ञ भगवान के पुत्र जो हैं प्रतोष आदि ये देवता बने। ऊर्जा स्तंभादि जो हैं ये सप्तर्षि बने। यहाँ भी वेदशिरा नाम के ऋषि की तुषिता नाम की पत्नी से भगवान विभु का अवतार होता है, जहां पर कि 88,000 ऋषि इनसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेते हैं। तीसरा मनमंत्र जो मनु बनते हैं प्रियव्रत के पुत्र उत्तम। यहां भी पवन, संजय, यज्ञपुत्र आदि इनके 10 पुत्र होते हैं, तो वशिष्ठ के पुत्र ही यहां पर सप्तर्षि बनते हैं। और इंद्र सत्यजित नाम करके इंद्र होते हैं, तो सत्य, वेद, श्रुत, भद्र आदि देवता बनते हैं। यहाँ पर धर्म के सुंदिता नाम की पत्नी में भगवान पुरुषोत्तम का अवतार होता है, सत्यसेन के नाम से विख्यात होते हैं। ये उस मनमंत्र की रक्षा करते हैं। चौथा मनमंत्र जो है उत्तम के ही भाई तामस, ये मनु बनते हैं। पृथु, ख्याति इत्यादि इनके पुत्र 10 बेटा होते हैं। सत्य, खरे, वीर आदि देवता होते हैं। त्रिशिख नाम करके इंद्र होते हैं। ज्योतिष धर्म आदि करके ऋषि होते हैं। तो विधृति के पुत्र वैधृतीय नाम के देवता जो समय से नष्ट हुए वेद का उद्धार करते हैं। यहाँ भगवान श्री हरि रूप में अवतीर्ण होते हैं। हरि मेधस नाम के ऋषि की पत्नी हरिणी से हरि नाम का अवतार होता है, जिनने गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से। तब तो परीक्षित जी ने कहा महाराज इस कथा को जरा विस्तार पूर्वक कहिए।
तब सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, एक क्षीरोद समुद्र में, ये क्रौंच द्वीप की कथा है, क्रौंच द्वीप की, जहां पर कि त्रिकूट नाम का पर्वत क्षीरोदेन आवृत, क्षीर समुद्र से आवृत, ये 10,000 योजन ऊंचा ये पर्वत त्रिकूट नाम का, जिसमें 3 श्रृंग, 3 चोटियां प्रसिद्ध है, एक रूपे की, एक लोहे की, एक सोने की चोटी, अन्य विचित्र विचित्र धातुओं की चोटियां अन्य भी थीं। तरह तरह की वृक्ष लता गुल्म झरनों के झरझर ध्वनि से ये पर्वत परम सुंदर लग रहा था। इसका मूल दूध के समुद्र से प्रक्षालित, नीचे की भूमि श्यामल दूब से हरित, हरियाली जैसे मरकटमणि बिछाई गई हो। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर किन्नर अप्सरा लोग इसकी गुफाओं में आकर के अपने संगीत का अभ्यास करते हैं। जब संगीत का अभ्यास करते हैं, जब इनकी गर्जना होती है तो शत्रु सिंह इनकी अपने शत्रु सिंह की गर्जना समझ के गर्जना करने लग जाते हैं। यहाँ के वन प्रांत में विचित्र चित्र प्रकार के सब पशु ब्राट परम सुंदर कलकंठ विहंगमों से, उनके शब्दों से ये वन प्रांत अत्यंत सुंदर लग रहा था। वहां पर नीचे वरुण जी का, नीचे एक सरोवर था जो कि महिले बालिका जिसके चारों तरफ बिछी हुई थी। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ में आकर के इसमें स्नान करते हैं। देवताओं की पत्नियों के शरीर में जो लगा हुआ अंगराग इसमें धुल करके ये इसका जल सुवासित हो गया है, सुंदर सुगंध से युक्त। यहाँ पर वरुण जी का ऋतुमन नाम का एक उद्यान, सुंदर बगीचा, जिसमें सिद्ध लोग, देवता लोग अपने पत्नियों के साथ में यहाँ शैर करते हैं, विहार करते हैं। जंगल में बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष जैसे मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्रत, प्रियाल, कटहल, आम्रातक, सुपारी का पेड़, तो कहीं नारियल का पेड़, कहीं खजूर का पेड़, कहीं अनार का पेड़, तो कहीं शाल, कहीं ताल तमाल, कहीं मधुक महुए का, कहीं अरिष्ट, तो कहीं गूलर, तो कहीं प्लक्ष, तो कहीं बड़का, कहीं किंसुक, कहीं चंदन, कहीं पिचुमन, कहीं कोविदा, कहीं सरल, कहीं सुदारू, कहीं द्राक्षा के बेलें, तो कहीं जंगल के जंगल गन्ने, तो कहीं कदली वन, तो कहीं जामुन के वृक्ष, तो कहीं बेर के वृक्ष, कहीं आंवले के वृक्ष, कहीं बिल्व के वृक्ष, कहीं कैंत के वृक्ष, कहीं नींबू के वृक्ष, इस तरह से फल वाले भी वृक्ष। सरोवर में कुमुद, उत्पल, काल्हार, शतपत्र, कई जाति के कमल खिले हुए हैं, झुंड के झुंड भौरे जिस पर गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयल बोल रही है, कहीं पपीहा बोल रहा है, कहीं पर मयूर नृत्य कर रहा है। सरोवर में हंस, जल के जो है पक्षीगण, हंस, कारंडव, चक्रवात, सारस, जलकुक्कुट इत्यादि अपना सुंदर सुंदर मधुर शब्द कर रहे हैं। जल में मछली और कछुओं के संचार से कमल हिलता है, उसका पराग नीचे जल में गिर करके जल को सुवासित बना रहा है। वृक्षों में लिपटे हुए जो है मल्लिका, शतपत्र, माधवी जल से नागपुन्नाग, स्वर्ण यूथी, कुब्जक, कुटिज इत्यादि, ये सब वृक्षों से ये वन प्रांत अत्यंत सुंदर लग रहा है। इसमें बहुत से जंगली जंतु विहार करते हैं। यहाँ पर हाथियों का एक दल रहता है, हाथियों का सरदार, जिसमें कि 1000 हाथी का बल। ऐसे ये हाथी गजराज जिधर चलता है, इसके सुगंध मात्र से सिंह, व्याघ्र, बड़े बड़े सर्प इसके मार्ग को साफ कर देते हैं। तो इसके पीछे छोटे छोटे जंगली जंतु निर्भीक होकर के चलते हैं। एक बार ये गर्मी के समय में घर से तप्त होकर के, ये व्याकुल होकर के
जिधर से वायु देवता उस सरोवर के ठंडी ठंडी हवा को लेकर के बह रहे थे, उधर अनुमान करके ये चल पड़ा, पहुंच गया सरोवर के पास। वहां जाकर के स्नान किया, जलपान, यथेष्ट जलपान किया। उसके बाद अपने बालकों को, पुत्रों को, अपने बालकों को, छोटे छोटे हाथियों को कमल से स्नान कराने लग गया। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थाश्रमी अपने कुटुंबियों के झंझट में पड़ करके मृत्यु को भी भूल जाते हैं, इस तरह से ये समीप में आए हुए आपत्ति को नहीं जान सका। सरोवर में एक बलवान मगर था, उसने आकर के इसके पैर को पकड़ लिया। दैव से प्रेरित होकर के ये आपत्ति इस पर आ गई। आपत्ति न प्रयत्न करने पर भी आपत्ति आती है, दुख, आपत्ति, ये सब बिना प्रयत्न के आते हैं। ऐसे सुख भी आता है बिना प्रयत्न के। जबकि इस हाथी ने अपनी पूरी शक्ति से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब ये इसके साथ वाले जितने भी हाथी थे, पुरुष जाति के हाथी, उनने सबने, किसी ने दांत में, किसी ने सूंड में, किसी ने पैरों में, पूंछ में अपने सूंड को लगा करके इसके उद्धार के लिए प्रयत्न करने लग गए, लेकिन इनको भी सफलता नहीं मिली। मगर से किसी तरह से उस हाथी को छुड़ा नहीं सके। जबकि ये बड़े बड़े बलवान हाथी उस हाथी की सहायता नहीं कर सके, उसको छुड़ा नहीं सके, तो बेचारी हथिनियां तो कर क्या सकती थीं। अतः 2-3 दिन तक भूखे ये हाथी हथिनियां इसकी सहायता करते रहे। अंत में भूख से व्याकुल होकर के उसका साथ छोड़ करके चल पड़े। जैसे कोई गृहस्थाश्रमी आपत्ति में पड़ जाता है तो उसके भी साथ वाले उसका साथ छोड़ देते हैं। इस तरह से अकेला ही ये मगर के साथ युद्ध करने लग गया। युद्ध करते आकर्षण विकर्षण में कभी मगर उसको खींच के ले जाता है अगाध जल में, तो हाथी उसको खींच करके किनारे पर लाता है। इस तरह से आकर्षण विकर्षण में 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। देवता लोग अपने विमान पर बैठ करके तमाशा देखने के लिए आते हैं। ये बेचारा गजेंद्र इस पर विवश यदृच्छा से, ये काल से ये संकट आया है, किसी तरह से अपने को छुड़ाने में ये समर्थन जब नहीं हुआ, तब ये विचार करने लग गया, न मामि में ज्ञात जातु रंगज कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राह्येन पाशेन विधातुरावृतो यहंच तम यामि परम परायणम। मुझे ये मेरे जाति वाले हाथी मेरी रक्षा नहीं कर सके, मुझे आतुर व्याकुल की रक्षा नहीं कर सके, तो बेचारी हथिनियां तो कर ही क्या सकती थी। ये ग्राह पास विधाता ने ये ग्राह पास से मुझे आवृत कर रखा है, अब मैं किसी तरह से अपने को छुड़ा नहीं सकता। तब भगवान श्री हरि के शरण में ही जाना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, लेकिन देखता है जब तक भक्त किसी दूसरे का सहारा ढूंढता है, अपने बल का भरोसा करता है, तब तक भगवान पास में खड़ा खड़ा हंसता रहता है, उसकी रक्षा नहीं करता। दूसरे का सहारा जब तक देखता है, अपने बल का भरोसा करता है, तब तक भगवान हंसता मुस्कुराता रहता है, रक्षा नहीं करता। द्रौपदी उस दुष्टों की भरी सभा में, दुशासन के एक भुजा में अपार बल, इसके सामने ये अबला की क्या चलेगी। अबला स्त्री, उसमें बल नहीं होता। ये दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा है। भगवान सामने पास में ही है, हंसते हंसते मुस्कुरा रहे हैं।
द्रौपदी देख रही कि हमारे 5 पति बलवान हैं, ये निश्चय करके इस तरह सा अन्याय नहीं होने देंगे। तो देखा पतियों की तरफ, पति सब लोग जिस सिर नीचे झुका करके और द्रौपदी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, नीचे झुकाए बैठे हुए थे। उधर से द्रौपदी निराश हो गई। तब देखा द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह आदि वृद्धों की तरफ देखा, ये लोग वृद्ध लोग हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन वो भी मौन बैठे। तब देखा ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए थे, ये लोग जरूर कुछ बोलेंगे बीच में, अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन सब मौन बैठे। सब तरफ से जब निराश हो गई तो अपने बल का भरोसा किया, अपने दोनों हाथों से वस्त्र को पकड़े रही, लेकिन दुशासन के आगे उसकी क्या चलती है। जब उसने देखा कि हमारे बल से भी काम नहीं चलेगा, तो हाथ उठा करके, हे द्वारका वासिन, जब इस तरह से सब आश्रयों को छोड़ करके एकमात्र भगवान श्री हरि का आश्रय लिया, तो भगवान को आते देर नहीं लगी और भगवान ने वस्त्रों के ढेर कर दिए। ये दुशासन पसीने पसीने हो गया, वस्त्र को हटा नहीं सका। इस तरह से ये हाथी विचार कर रहा है, सारे मेरे आश्रय समाप्त हो गए, मेरा भी मनोबल भी समाप्त हो गया, शरीर का भी बल समाप्त प्राय हो रहा है। भगवान श्री हरि प्रार्थना करने पर प्रपन्नम परिपाति, जो कोई भगवान के शरणापन्न होता है, भयभीत होता है, तो भगवान उसकी रक्षा करता है। शरणागत का धर्म है, आपको कहना पड़ेगा, भगवान को पुकारना पड़ेगा, ये नियम है। अगर आप आपत्ति में पड़े हुए हैं तो भगवान से कहिए। हाँ, अगर भगवान के भक्त भी हैं, कहना नहीं भी चाहते, प्रहलाद की बात दूसरी है। हाँ, जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उसके पास वहीं खड़ा रहता है उसकी रक्षा के लिए। हम लोग कभी समय मिल जाता है तो भगवान का 2-4 नाम ले लेते हैं, 2-4 माला घुमा लेते हैं। हम लोगों को कहना पड़ेगा, यद्यपि आप भगवान के शरणापन्न हैं, लेकिन फिर भी बोले कि आपको कहना पड़ेगा, अतः कहना चाहिए। अभिमान में मत हो करके ये बोले कि बैठे रहना नहीं चाहिए, भगवान गरज करेगी तो अपने रक्षा करेगा। बोले कि नहीं, ये ऐसा नहीं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये दीन भक्त का कर्तव्य ऐसा है। अतएव भीतम प्रपन्नम परिपाति, भगवान श्री हरि जो उसके शरणापन्न में है, शरणापन्न है, जो भयभीत है, भगवान उसकी जरूर रक्षा करता है। जब ये मुझे उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। पूर्व जन्म की कोई बात याद आ गई, स्तोत्र का पाठ किया। गजेंद्र मोक्ष, ये बड़ी बड़ी आपत्तियों से ये मोक्ष करा देने वाला, छुटकारा दिलाने वाला ये गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र का पाठ इसने किया, उसके बाद अपने शरीर का हल्का कर दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना है, अपने बल का भी प्रयोग नहीं करना है। ये मगर उसको खींचता हुआ अगाध जल में ले जा रहा है, जबकि सारा शरीर इसका जल में विलीन हो गया। केवल मात्र 2 नेत्र बचे हुए हैं, सिर को उठाए हुए, दोनों आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, सूंड में एक कमल को लेकर के, और ये आतुर व्याकुल चित्त से कह रहा है, प्रभु ये तुच्छ भेंट आपके लिए। और व्याकुल होकर के हे हरे जब उच्चारण किया, हा अक्षर मात्र का उच्चारण कर पाया, रे तो पीछे उच्चारण हुआ।